सो हियर इट इज। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो बीमारियां हैं, कोई भी कॉमन डिजीजेज हैं, आज आज की डेट में जो बीमारियां आप देख रहे हैं, चाहे वो कॉमन डिजीजेज कॉज्ड बाय ओबेसिटी, मोटापे की वजह से जो सबसे ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, वो सबसे पहली बीमारी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है लोगों का, टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, ओवरवेट अपने आप में एक बीमारी बीमारी नहीं, एक सिंड्रोम है, राइट? थायराइड है, जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है। मतलब एक, अगर मैं बात करूं कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, बीपी है, शुगर है, हार्ट अटैक है, राइट, पैरालिसिस प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट पेन हो रहा है, बैक पेन, सियाटिका प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड प्रॉब्लम हो रही है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो रही है, इन सब का अगर मैं रूट कॉज पे जाऊं कि इन सब बीमारियों का, जो बीमारी हुई है, इनका रूट कॉज कहाँ है, कहाँ से बिगिनिंग हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, तो उसका जो रूट कॉज है वो है ओबेसिटी। अब ये जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, ये क्यों हो जाता है किसी पर्सन को, इसके पीछे क्या रीजन है, राइट? तो इसके कई सारे रीजन है, राइट? सबसे पहला तो आपका लाइफस्टाइल है कि आपका रहन सहन और खान पान कैसा है। दूसरा आपका जेनेटिक है कि आपके अगर फैमिलियर हिस्ट्री है, अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और आपके जो पेरेंटल हिस्ट्री है, वहां पर अगर लोगों को ओबेसिटी या मतलब वेट गेन का सिस्टम है, तो वो भी एक जेनेटिक रीजन होता है, राइट? फिर आपकी हैबिट्स हैं, अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं, राइट, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो सबसे बड़ा रीजन है कि हम और आप खाना तो कंज्यूम करते हैं, राइट? हम जो कैलोरी कंज्यूम करते हैं, और वो कैलोरी, जो एक्स्ट्रा कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को लगभग 1500 से 2000 किलो कैलोरी की पर डे की जरूरत होती है। 1500 से 2000 कैलोरी आपको चाहिए। जब आप उतनी कैलोरी से ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, मतलब आप कार्ब्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बर्गर, पिज्जा, वट एवर यू आर कंज्यूमिंग, जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी कैलोरी की, उससे ज्यादा आप कंज्यूम करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है, वो क्या होता है, वो आपके बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट होती जाती है, और वो बॉडी में डिपॉजिट होती जाती है, राइट? और जब ये प्रोसेस लगातार और लंबे समय तक चलती है, तो धीरे धीरे करके वो कई सारी बीमारियों का रूप ले लेती है, राइट? तो ओबेसिटी जो है, तो आज हम जो एड्रेस करने वाले हैं, जो मेजर चीज है जिसको आपको एड्रेस करना है, अगर इसको आपने टेक केयर कर लिया, तो बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सियाटिका, आर्थराइटिस, तमाम सारी प्रॉब्लम्स को, पीसीओडी, वुमेन्स में जो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम तक को, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, और इवन बहुत सारे लोगों की तो ट्रांसफॉर्मेशन वाले रिजल्ट्स होते हैं। अब पर होता क्या है कि अगर कोई पर्सन को ओवरवेट है, मोटा है, हेल्थ ज्यादा वेट है उनका, हेल्दी है, और उनको ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, तो उनकी जो ट्रीटमेंट चलता है, वो ट्रीटमेंट किस बात का चलता है? ट्रीटमेंट चलता है डायबिटीज का, ट्रीटमेंट चलता है बीपी का, राइट? अगर किसी को आर्थराइटिस है, तो उसका ज्वाइंट पेन का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये प्रॉब्लम पैदा क्यों हुई, उसका रूट कॉज क्या है। तो आज मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ ऑल दीज डिसीजेज। अगर आप इस रूट कॉज को अंडरस्टैंड कर गए, और आपने इस रूट कॉज पर काम कर लिया, तो आपकी फैमिली और आप तो हेल्दी हो ही जाएंगे, पर आप जितने लोगों को एजुकेट करोगे, एम्पावर करोगे, वो भी आपके लिए, मतलब आपके लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको देने वाले हैं, राइट? तो ये क्या चीज है, कैसे काम करती है, हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, राइट? देखिए, जो फैट होता है, ये जो फैट होता है, फैट हमारी आपकी बॉडी में दो तरीके से डिपॉजिट होता है, राइट? देयर आर टू वेज टू, जो जिस तरीके से हमारे बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है, सबसे पहला जो फॉर्म होता है फैट का डिपॉजिट होने का, वो होता है आपकी स्किन के नीचे, अंडर द स्किन, राइट? ये जो फैट होता है, इसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, राइट? दूसरा जो फैट होता है, जो हमारे ट्रंक एरिया में, आप गर्दन से लेके जो नीचे आपका कमर है, मतलब जो बीच का जो ट्रंक एरिया है, इस एरिया में जो डिपॉजिट फैट होता है, जिससे जिनका पेट बड़ा होता है, या जो अंदर डिपॉजिट फैट होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर डिपॉजिट रहता है, इसको हम बोलते हैं विसरल फैट। ये लीवर के ऊपर, हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, राइट, आपकी आर्टरीज के अंदर जो डिपॉजिट फैट होता है। फैट देखिए बुरा नहीं होता, फैट की एक लिमिटेड क्वांटिटी अगर होती है आपकी बॉडी में, तो वो बहुत जरूरी है, बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस, बहुत सारे हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बहुत सारी लिविंग प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए फैट का होना हमारे बॉडी में जरूरी है। लेकिन जब बैड फैट एक्सेस क्वांटिटी में होता है, तब ये आपके लिए हार्मफुल हो जाता है, राइट? तो ये जो दो वैरायटी और मैंने फैट की बताई, तो जो सबकुटेनियस फैट होता है, ये सबकुटेनियस फैट चूंकि आपके स्किन के नीचे जमा होता है, इस फैट से किसी को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब जो लोग ओबेस होते हैं, उनको लुक वाइज थोड़ा सा स्किन अगर झूल रही है, मोटी स्किन दिख रही है, तो वो लुक वाइज थोड़ी सी बेकार लग सकती है। लेकिन सबकुटेनियस फैट से किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं होती, किसी को हार्ट अटैक नहीं आता। जो सबसे खतरनाक, जो सबसे डेंजरस फैट है,
जिसके बारे में कभी भी आपको एलोपैथी में बात नहीं करी जाती, जहां पर कहीं पर भी किसी भी मेडिकल सेटअप में आपके साथ डिस्कशन नहीं किया जाता, वो है विसरल फैट, राइट। तो जैसा आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, जो येलो कलर का डिपॉजिट है, ये विसरल फैट है, राइट। अब तो विसरल फैट जो होता है वो क्या होता है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में अभी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा हम ये आइडिया लें, स्टेटिक्स लें वर्ल्ड वाइड और इंडिया की स्टेटिक्स की। 73% इंडिया में अगर हम बात करें तो लोग ओवरवेट हैं, राइट। ऑलमोस्ट जो शहरों में रहने वाले, और ओवरवेट की जो रेंज है, मतलब 28 से 30 35 की 38 की एज जो ग्रुप है, मतलब हर 4 में से 3 लोगों को ओबेसिटी है, वेट बढ़ रहा है। और वेट जैसे ही बढ़ता है, आपके बीमार होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, आपकी लाइफस्टाइल डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, मतलब आप बीमार होने की तैयारी करना शुरू कर दिया। ये बात और है कि आपको ये गुड न्यूज 4 साल 5 साल 10 साल बाद मिलेगी, बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 35 40 45 ईयर ऑफ एज, राइट। सो पिछले कुछ सालों में ये जो डेटा है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, राइट। और मैंने रीजन आपको बताया, बिकॉज ऑफ आवर अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फिजिकल इनएक्टिविटी। ये दो बहुत बड़े रीजन है, राइट। प्लस कुछ बैड हैबिट्स हैं, इन सबके चलते एक नॉर्मल इंडिविजुअल, राइट, एक जो सादा सिंपल खाना भी खा रहा है, लेकिन वो उसको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो जो विसरल फैट है, ये विसरल फैट एक्चुअली में कहाँ सराउंड करता है, मैंने आपको बताया, ये आपके ट्रंक एरिया वाइटल ऑर्गन्स को सराउंड करता है। अब विसरल फैट को मॉनिटर करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी पर्सन का विसरल फैट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पता चल जाता है कि आपका आज विसरल फैट कितना है, तो इसको यूं समझ सकते हैं कि आपका बेस लाइन पैरामीटर है। इसके बेसिस पर हम काफी हद तक ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाले पर्सन को आने वाले टाइम में बीपी शुगर होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, वो आज हेल्दी कंडीशन में है या उसको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है। इतना पावरफुल पैरामीटर होता है विसरल फैट, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि जब ये विसरल फैट आपके बॉडी में बढ़ता है, राइट, जब ये डिपॉजिट बढ़ जाता है तो आपको रिस्क बढ़ जाती है, टाइप 2 डायबिटीज की, हार्ट डिजीज की, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर आपको बीपी की, शुगर की, हार्ट अटैक की, राइट, ये जो सबसे खतरनाक और कॉमन बीमारियां हैं जिनका जिंदगी भर में इलाज कराना होता है, उनका रूट कॉज क्या है, विसरल फैट होता है। अगर आपने इस विसरल फैट को मिनिमाइज कर लिया, विसरल फैट को खत्म कर लिया अपने बॉडी में से, नॉर्मल रेंज में लेके आ गए, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपको फ्यूचर में बहुत कम चांसेस है कि बीपी शुगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आए। ये इतना पावरफुल क्रिटिकल पैरामीटर होता है। अब कितना होना चाहिए उसका पता कैसे करते हैं, मैं अभी आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। जनरली इसकी जो रीडिंग होती है 1 to 4 जो होता है वो एक्सीलेंट माना जाता है, 5 to 8 होता है वो हेल्दी होता है। जैसे ही विसरल फैट 8 के ऊपर जाना शुरू करता है, 9 10 11 12, मतलब अगर किसी का विसरल फैट 9 से 12 के बीच में है तो उसको या तो बीपी शुगर, बीपी की गोली शुरू हो चुकी होती है, राइट। और अगर किसी का विसरल फैट 13 से लेके 20 25 30 40 तक जा रहा है, मतलब 20 25 तक पहुंच गया है, तो चांसेस ये हैं कि उसको एक आध बार एंजियोप्लास्टी करानी पड़ गई होगी, एक आध बार हार्ट अटैक आ गया होगा। इतना पावरफुल पैरामीटर होता है विसरल फैट। ये अब ये विसरल फैट डिटेक्ट कैसे होता है, कैसे डायग्नोज करें, उसके बारे में बात करते हैं। ये इसको डायग्नोज करने का जो तरीका है मेडिकल साइंस में, वो आप एमआरआई स्कैन के माध्यम से, एमआरआई जो होता है उसके माध्यम से पता कर सकते हैं। नॉर्मल कोई रूटीन ब्लड टेस्ट से आप इसे पता नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड टेस्ट जब हम करते हैं तो ब्लड टेस्ट में आपको क्या पता चलता है, ब्लड टेस्ट में आपके ब्लड में जो घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपकी आर्टरीज के अंदर चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल है, वो डिटेक्ट नहीं हो रहा होता। वो जो ब्लड में डिजोल्व कोलेस्ट्रॉल है वो पता चलता है, जिसकी आप लिपिड प्रोफाइल बात करते हैं। तो कई बार ऐसी कंफ्यूजिंग रिपोर्ट होती है कि एक पर्सन है जिसको हाइपरटेंशन के सिम्टम्स है, मतलब उसको घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही, सब कुछ लग रहा है, लेकिन उसकी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ नहीं आ रहा। तो कई बार ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल का जो कंसेंट्रेशन है, जरूरी नहीं है कि ब्लड में इतना हो कि वो डिटेक्ट हो पाए, अनडिटेक्टेड फॉर्म में रहता है, लेकिन आर्टरीज के अंदर जो चिपका रहता है वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता। वही जो विसरल फैट है जिसकी वजह से इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, राइट। तो हमारा जो टारगेट है कि अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में कुछ ऐसा चेंजेस किया और हमने कुछ ऐसा न्यूट्रिशन लिया जिससे हम विसरल फैट को खत्म कर पाए, मिनिमाइज कर पाए, तो ये जो जितनी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, इतनी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, इनकी रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने आप को और अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, राइट। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। ये एमआरआई का क्रॉस सेक्शन होता है विसरल फैट का। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आज आप और हम घर में बैठे हुए हैं, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, आप विसरल फैट का चेकअप कब कराते हैं, या हम फिजिशियन के पास कब जाते हैं? हम फिजिशियन के पास कब जाते हैं? जब क्रिटिकल कंडीशन होती है, या कोई बीपी बढ़ेगा, जब घबराहट बेचैनी ज्यादा हुई, बीपी बढ़ा, तब हम फिजिशियन के पास गए और उस समय हम उससे चेकअप करवाते हैं। एमआरआई स्कैन कब होगा, एंजियोग्राफी कब होती है? जब हार्ट अटैक आता है, तब लास्ट स्टेज में होता है, क्रिटिकल स्टेज में होता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी डिवाइस बताने वाला हूं, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी डिवाइस है
जिसके माध्यम से आप हर एक इंडिविजुअल जो आज मेरी बात को सुन रहा है, आप घर बैठे अपना विसरल फैट डायग्नोज कर सकते हैं। आपको आज पता चल जाएगा, आज आप घर बैठ के एक मेडिकल डिवाइस होती है जिससे पता कर सकते हैं कि आप और आपके फैमिली के लोगों के विसरल फैट की क्या लेवल है। अगर आपका विसरल फैट नॉर्मल रेंज में है तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर विसरल फैट बढ़ी हुई रेंज में आ रहा है तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिग्नल है कि आपको तुरंत अपने लाइफस्टाइल, अपने खान पान में बदलाव करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो नियर फ्यूचर में आपको कोई ना कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ेगा। ये इतना पावरफुल, इतना श्योर शॉट मेथड होता है, राइट। तो बेसिकली इसको एनालिसिस करने के लिए क्या तरीका है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके माध्यम से आप इसे पता कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ एक स्क्रीन पे शेयर करता हूं कि एक्चुअली में होता क्या है। और जब हम लोगों का हेल्थ एनालिसिस करते हैं या किसी को हम हेल्थ का सजेशन करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को आप किस बेसिस पर मेजर कर सकते हैं, राइट। और एक जो डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं बॉडी स्कैन एनालाइजर, राइट। ये बॉडी स्कैन एनालाइजर जिसको हम बोलते हैं कराडा स्कैन भी बोलते हैं, ये मशीन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कैसे काम करती है, राइट। तमाम सारी कंपनीज के आते हैं, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस पे मैंने सबसे ज्यादा काम किया है, वो ओमरॉन का मॉडल आता है, ओमरॉन का कराडा स्कैन आता है, HBF 375 मॉडल, राइट। ये मशीन क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इससे जो रिपोर्ट आती है वो उसका कैसे हम इंटरप्रिटेट करेंगे, मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूँ। पर बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें बताता हूँ कि एक्चुअली में हेल्थ एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसको ऑब्जेक्टिव। कैसा लगता है? अब मुझे मेरा तरफ से कुछ भी क्लेम करना नहीं है, आप बहुत सही बताया। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस डॉक्टर रोहिणी मैम, आप। यस सर। सर मतलब सिर्फ स्कैन के ऊपर खड़ा रहना एक बात है और रिपोर्ट बताना एक बात है, मगर और अब मतलब लोग जनरली सप्लीमेंट बता देते थे, बट अगर इस तरीके से सबको समझाया तो उस आदमी को हमेशा के लिए फिट हो जाएगा दिमाग में, जैसे वो बीपी की गोली लेना अवॉइड नहीं करता है, ध्यान से ट्रैवलिंग करेगा तो भी लेके जाएगा साथ में डायबिटीज बीपी की गोली। उसी तरीके से हमारे सप्लीमेंट्स भी जो हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं, जैसे आपने बोला वो विसरल फैटी अगर निकाल रहे, ये अगर उसको समझ में आ गया तो उन दवाई के जितना ही सीरियसनेस वो सप्लीमेंट्स को लाइफ लॉन्ग देंगे और लाइफ लॉन्ग ये लेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया सर आपने, किसी को भी समझ में आ जाएगा और लाइफ लॉन्ग क्यों लेना है ये पता चल गया। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। लास्ट में अगले बस 5 से 10 मिनट में मैं 5 से 7 10 मिनट में बताने वाला हूं आपको कि ये जो हमने रिपोर्ट निकाली, सब कुछ निकाल लिया। अभी मैं सिर्फ आपको एक ही कॉम्बिनेशन शेयर कर रहा हूं। आई थिंक स्क्रीन विजिबल है मैम? यस सर, यस सर। ओके। तो अगर किसी का चेकअप किया और उसका वजन बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी कैटेगरी में है, तो हमने मेन रूट कॉज पकड़ा कि अगर वजन बढ़ा है, ओबेसिटी कैटेगरी में है, उसको कम कर दिया, उसको नॉर्मल रेंज में। अगर आपका वेट हेल्दी हो गया, आपका बीएमआई नॉर्मल हो गया, आपका मेटाबॉलिक रेट, विसरल फैट नॉर्मल हो गया, तो फॉरगेट अबाउट द डिसीज। आई एम टेलिंग यू, आप 100 ईयर्स तक आप हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या सप्लीमेंट सजेस्ट करें, तो वेस्टीज के पास एक बहुत शानदार पैकेज है जो वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहा होता है, एंड दे आर डिजाइन वेरी साइंटिफिकली, राइट। प्रोटीन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं वी स्लिम टी की। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, जो आप अपना 100-200 पीवी करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप नॉर्मल चाय की जगह अगर आपने घर में ये वी स्लिम टी लेना शुरू कर दिया तो आपकी हेल्थ में चमत्कारिक रिजल्ट मिलने वाले, मैजिक हो जाएगा आपकी हेल्थ में। जो जो फैक्ट आपने अभी तक नहीं देखे होंगे वो इंप्रूवमेंट आपको आएंगे। वी स्लिम टी इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग मोटे हैं, जिन लोगों को बीमारियां, उनको ही लेना चाहिए। वी स्लिम टी एक ऐसा पावरफुल नेचुरल कॉम्बिनेशन है जो एक हर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन ले सकता है, जो अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहता है। तो लोगों को लगता है ना कि अगर किसी को बीमारी है, ओवरवेट है, तो वो वी स्लिम टी ले। सॉरी, मैं नॉर्मल हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम टेकिंग द वी स्लिम टी एंड इट्स अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू। ये इसका कॉम्बिनेशन क्या है, वी स्लिम टी बनती है गार्सिनिया कंबोजिया, राइट, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा जो रहता है, गार्सिनिया कंबोजिया ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी से काम कर रहा होता है। अब इसको लेने का तरीका क्या है, सबसे बढ़िया मैंने आपको बताया था कि अगर लोगों को अपना वेट कंट्रोल करना है, वेट कम करना है, तो गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी अपने आप में वेट लॉस पर काम कर रहा है। दूसरा, अगर आपने उसके साथ में वेसिलिम टी ली तो उसमें ग्रीन टी होती है। दूसरा गार्सिनिया कंबोजिया होता है। गार्सिनिया जो होता है बेसिकली ये आपके ब्रेन पे काम कर रहा होता है। और गार्सिनिया क्या करता है, ज्यादातर आपने लोगों को देखा होगा कि लोग जो ओबेस होते हैं, जिनको ज्यादा वेट होता है, वो बार बार खाते हैं, कुछ ना कुछ दिन भर मंचिंग करते रहते हैं, उनको कार्विंग होती कुछ ना कुछ खाने की।
गार्सिनिया क्या करता है, गार्सिनिया आपके बॉडी में एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है। मतलब जब आप इसको दिन में 2 बार या 3 बार लेंगे तो होगा क्या कि आप या किसी इंडिविजुअल को जो बार बार खाने की तलब लगती थी, जो एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करता था, वो क्रेविंग कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको कंज्यूम करने से आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा, आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा, अपने आप इंटरनली लगेगा कि नहीं, मैं पेट भरा, जैसा होता है ना पेट भरे की जैसे सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग, वो फीलिंग आपको गार्सिनिया देता है। तो जब आप कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है, आपकी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, आप जो भी काम करने वाले हैं आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी में जो डिपॉजिट फैट है, जो विसरल फैट है, उसको मोबिलाइज करता है, उस पर अटैक करता है और उसको फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रनिंग और जॉगिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मॉडरेट एक्सरसाइज करेंगे, साथ में ये कॉम्बिनेशन लेंगे, आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। बिकॉज ये साइंटिफिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया है, एक इंसान अपनी नॉर्मल रूटीन को मेंटेन करते हुए अपने आप को हेल्दी वेट कैसे रखे, वेट लॉस कैसे कर सकता है। तो ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, ग्रीन कॉफी भी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और गार्सिनिया ये मिल के आपको एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ड्रिंक की तरह काम कर रहा है। तो दिन की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होती है। तो आप सुबह एटलीस्ट 200 ml का गर्म पानी लें और 5 ग्राम का इसमें स्पून निकलता है लें, रेडीमेड इंस्टेंट ग्रीन टी है बन जाती है। अब आपको आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप उनको टेस्ट कराइएगा, पूछेंगे क्या है, तो आपको इस प्रोडक्ट को प्लेस करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया, सिर्फ वी स्लिम टी से ही उनने 2-4-5 किलो वजन कम हो जाता है, इतना पावरफुल ये है। तो एक नॉर्मल टी को जब आप लेते हैं तो उसमें क्या क्या डालते हैं, नॉर्मल जीटा टी लेते हैं तो उसमें आप दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, अगेन सब कुछ डालते हैं, तो वो कैलोरी आपको मिलता है, एक्स्ट्रा कैलोरी जाता है। पर इसको यूज करने से आपको 3 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, वेट कंट्रोल करने के लिए और हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए पावरफुल हर्ब्स हैं। सो 650-700 रुपए का प्रोडक्ट है, लेकिन अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप अपने फैमिली में, आप अपने घर में से यूज करना शुरू करिएगा। अब कोई लोग दुबले होंगे, बोलेंगे मेरा वेट कम हो जाएगा, घबराइएगा मत, ये वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट, जो आपका ऑप्टिमम वेट है वहां तक लेके मेंटेन करने में हेल्प करेगा। वी स्लिम कैप्सूल जो है, वी स्लिम कैप्सूल में भी काफी सारे पावरफुल आयुर्वेदिक नेचुरल कॉम्बिनेशंस हैं। वी स्लिम कैप्सूल जो लेने का कॉम्बिनेशन है या दिया जाता है, वो सुबह 2 कैप्सूल, सुबह 2 कैप्सूल, 2 कैप्सूल वी स्लिम के, 2 कैप्सूल फ्लेक्स के और 1 नोनी, ये 5 कैप्सूल सुबह एक साथ खाली पेट गर्म पानी से अगर आपने लिए, ये सुबह लेना है आपको। तो अगेन ये कॉम्बिनेशन भी क्या काम करने वाला है, आपकी बॉडी में जो एक्सेस फैट है उसको बर्न करके मेटाबोलाइज करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, प्लस जो एक्सेस आप कैलोरी कंज्यूम करते थे वो बार बार खाने की क्रेविंग को कम करता है। सो पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा वी स्लिम शेक है, ये शेक का पर्पस क्या है, ये शेक अपने आप में कंप्लीट फूड है। तो बेसिकली ये एक मील रिप्लेसमेंट है। तो जब हम किसी को वेट लॉस का प्रोग्राम सजेस्ट करते हैं तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है, दोपहर का डिनर होता है, रात दोपहर का लंच और रात का डिनर, ये 3 मेजर मील हम कर रहे होते हैं। तो इन 3 में से कोई 2 मील हमें स्किप करने होते हैं। शुरुआत आप 1 मील से कर सकते हैं, और अगर किसी को फास्ट रिजल्ट चाहिए तो 2 मील रिप्लेस कर सकता है। इसमें सारा विटामिन, सारा मिनरल और प्योर प्रोटीन है, फाइबर से रिच होता है। एक सर्विंग आपको जो दिन भर में आपको न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाता है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको लगता है कि मेरा दिन भर बैठने का जॉब है, वेट बढ़ रहा है, मुझे हेल्दी करना है, तो सुबह घर से निकलते वक्त एक जो है मतलब इसका स्कूप, आधा ग्लास पानी और बढ़िया शेक करके आप इसे लेके जाएं। इतना अल्टीमेट टेस्टी मैंगो फ्लेवर है कि आप विल बी क्रेजी। आपने लिया सुबह तो आपका ब्रेकफास्ट हो गया। दोपहर में जो आप लंच करते हैं वो नॉर्मल आप लंच ले सकते हैं, लंच में जो दाल चावल सब्जी रोटी जो भी लेते हैं वो। रिमेंबर, अगर वेट लॉस प्रोग्राम आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो उसको फाइबर, सलाद जितना ज्यादा हो सकता है उतना लें। देखिए क्या होता है कि जैसे ये हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक की कैपेसिटी होती है इसमें 200, 400, 500 ग्राम तक फूड आ सकता है। सलाद क्या करता है, अगर कोई पर्सन को अपना वेट कंट्रोल करना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, बीपी शुगर कंट्रोल करना है, खाना खाने से पहले अगर वो एक प्लेट भर के सलाद खा लेता है तो क्या होता है कि ये जो स्टमक है इसको आपने सलाद जो है, सलाद मतलब फाइबर है, 0 कैलोरी, इसके अंदर कोई कैलोरी नहीं होती, तो आपने फिल कर लिया है। तो जब आप आधा पेट आपने सलाद से भर लिया, उसके बाद आप चाह कर भी ज्यादा नहीं खा सकते, एक्सेस नहीं खा सकते, क्योंकि आप बीमार क्यों पड़े, क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करते थे। तो फाइबर ने क्या किया, वो एक्स्ट्रा कैलोरी को कंजम्पशन कम कर दिया। दूसरा, जब आप फाइबर कंज्यूम करते हैं तो फाइबर आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है, कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को होने नहीं देता, मिनिमाइज कर देता है। तो फाइबर आपकी डाइट में होना बहुत बहुत जरूरी है। आपको अगर हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो मेक श्योर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यू मस्ट ऐड फाइबर इन योर डाइट।
सुबह शाम एक प्लेट आप सलाद ऐड करें, और जिनको वेट लॉस प्रोग्राम उनको तो लेना ही चाहिए। तो ब्रेकफास्ट लिया, लंच में आपने सलाद लिया, रात को डिनर जो आप करते थे नॉर्मल डिनर, जनरली ज्यादातर लोग डिनर रात को दबा के खाते हैं, दिन भर तो खाते नहीं, रात को सबसे ज्यादा हैवी मील खाते हैं, और वही सबसे बड़ा कारण है वेट गेन होने का। तो आपको क्या करना है, रात का जो डिनर था उसको स्किप करके ये वी स्लिम शेक ले लेना है, फिर उसके बाद भी अगर भूख लग रही तो एक प्लेट सलाद या कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। तो ये एक पूरा कोर्स होता है, वी स्लिम शेक, वी स्लिम टी एंड वी स्लिम कैप्सूल, साथ में फ्लेक्स और नोनी और डिटॉक्स फूड पैच हम यूज कराते हैं जिससे बॉडी से टॉक्सिन निकल जाए। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है जो वेट लॉस करने में हेल्प करता है। अब किसी को भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम, तमाम सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हमने उसको ये पहले कोर्स करा दिया 3 से 6 महीने, उसके बाद हम मेन कोर्स पे आते हैं तो ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट आए। क्यों? क्योंकि आपने रूट कॉज पे काम किया, पहले उसके बॉडी को इंटरनली क्लीन किया, उसकी बॉडी कंपोजिशन को ठीक किया, उसके बाद आप अदर कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, वो आपको और इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देने वाला है। सो ये बेसिक आज के लिए जो मैं आप सबको बताना चाह रहा था कि दैट्स हाउ आप वेलनेस पे काम कर सकते हैं। हेल्थ स्कैन का ये इंपॉर्टेंस है, और ये रिपोर्ट को आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ये बहुत सारी चीजें जो थी जो आज मैं कवर करना चाहता था, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कही।